बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तुम निकले सो नींद से, आई पहुंची सरहद। अब तुम निकले सो नींद से, आई पहुंची सरहद।
तुम निकसो नींद से आए पहुँची सरहद कॉल किया था हक ने कॉल किया था हक ने सो आई कयामत हो अब तुम निकसो नींद से आए पहुँची सरहद आए पहुँची सरहद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। निरानंद स्वामी बोलो श्री सतगुरु महाराज। सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री निराज स्मरण। तेज कुंवरे श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। थोड़ा सा वास्ते हासी के मने किया हासी को दिल हुक्म तो हासी को दिल उपजा। मांग्या हासी को खेल खसाम मांग्या हासी को खेल खसाम। ये देखो भौम तले की। हमारे सुंदर सारी देखो भूम तले की। आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज मूल परम धाम का मूल मिलावा और उसके अंदर कैसे खेल मांगा, कैसे उतरे। तो देखो भूम तले की, 9 भूम 10वीं आकाशी है। तो तले की पहली जो प्रथम भूम है, मुख्य द्वार से आगे 28 स्तंभ का चौक, फिर 4 चौरस हवेली पार करके 5वीं गोल हवेली, जहां खेल दिखाने के लिए राज्य महाराज विराजमान। अब वो प्रसंग बता रहे हैं कि तले की जो भूम है, जरा उसकी तरफ अपने चित्त को, अपनी सुरता को लगा करके देखिए। बेटा हक मिलावा जीत। जहां पर हम बैठे हैं, हमारा मूल तन पर आत्मा वहीं पर बैठी है और केवल हमारी नजर इन जीवों पर डालकर राज्य महाराज हमें खेल दिखा रहे हैं। और अगर नजर ही होती तो शायद जल्दी तृप्त होके पीछे हट जाती। हमारे पूरे तन का पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो होती है वो इसके साथ यहां डाली हुई है। इसलिए अब रूहें पुकार करती हैं, हमें ले चलो। सुध ही नहीं रही कि बैठे तो वही हैं, ले किसको जाएं? पुकार कर रहे हैं कि हमें ले चलो। शरीर को ले जाएंगे उठा के, ये नहीं जाता। राज्य भी नहीं इसको ले जा सकते, ये मिट्टी का ढांचा है।
अब वो असल चीज जो है वो किसके अधीन पड़ी हुई है? वो चार चीजें तुम्हारी समझ में आनी नहीं, और खेल क्या है, क्यों बना, क्या है, वो सुध नहीं आनी। कोई खड़ा होके बताएगा वो चार चीजें क्या है? 4 दिन हो गए चर्चा सुनते थे, भाइयों में से पहले उठेगा कोई? ये है चर्चा सुनाइए, चर्चा सुनाइए, क्या चर्चा सुनाए? जब 4 दिन से एक ही चौपाई के सार को लगे हुए हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। परम धाम में 8 सागर हैं, और ये 20 साल से पहले से चर्चा होती चली आ रही है कि वहां पर जो है 8 सागरों में से 1, 2, 3, 5, 7 की लीला होती है, 1, 4, 6, 8 की लीला नहीं होती। अब कहने लगे ये तो कभी सुना ही नहीं। कौन कहता है? कितनी बार चर्चा के अंदर 8 सागर का वर्णन करते हुए आपके सामने रखा गया कि 2, 3, 5, 7 की चर्चा होती है। दूसरा सागर कौन सा है? रूहों का। तीसरा सागर क्या है? एक दिली का। 5वां सागर क्या है? इश्क का। और 7वां सागर क्या है? श्यामा जी निस्बत का। ये लीला परमधाम में होती है, लेकिन 1 और उसके बाद 4, 6 और 8 ये लीला नहीं होती। यही श्री राज्य महाराज के 4 अंग अंतस्करण के हैं। जोश है, हुक्म है, इलम है और इशक है। ये 4 चीजें एक महाकारण बनी परमधाम में, जिससे ये खेल में लाना। परमधाम में जब ये चीज राज्य महाराज दिखा ही नहीं सकते, किसको हुक्म दिखाएं अपना? सोचिए तो खुद समझ आ जाएगी कि ये लाना जरूरी था। इसके बिना रस ही नहीं था परमधाम में। ठीक है, वर्णन से बाहर है वो आनंद, लेकिन आनंद अब होगा जो इसको समझ लेंगे। किसके ऊपर हुक्म डालें? किसको जोश करके दिखाएं? इलम किसको बात करें? परमधाम में तत्व ही एक, स्वरूप एक, लीला एक, एक तन, एक बोली, एक सब कुछ है। जहां पर दूसरा हो अद्वैत, द्वैत हो नहीं सकता जहां, तो रूहों की तो एक ही लीला है कि उन्होंने नित्य नौतन ढंग से इश्क करके राज्य महाराज को रिझाना, और उनका तो और कोई काम ही नहीं। अब राज्य महाराज के जो दिल के अंदर भरा हुआ है वो ये 4 चीजें अंतस्करण में हैं, तो वो वहां कैसे करें? वो कैसे करें? मन में बातें आती हैं, भजनों में लिख देते हैं, ले चलो। कहां ले चले? अभी पेट नहीं भरा, ले चलो से। परमधाम में भी कहा ले चलो, और अब फिर लगे हुए हैं पीछे ले चलो। कहां ले चलें अब कोई और नया माया का खेल बना के वहां ले चलें क्या? ले चलो अक्षर पाठ। तो बैठे कहां हो? बैठे कहां हो? राज्य महाराज अपने अंतस्करण की 4 चीजों की लीला है। क्यों? आशिक सदा मशूक पर बलिहार होता है, फिदा होता है। तो फिर माशूक भी तो कभी ना कभी आखिर सोचता है, भाई ये इतना रिझाते हैं, कुछ मैं भी इनसे लाड करूं, कुछ इनको भी तसल्ली हो कि हमारा माशूक हमको बहुत बहुत प्यार करता है। ये चीज राज्य महाराज ने दिल में ले ली।
क्या आपके ऊपर गुनाह डाल दिया भाई जो आपको बुरा लग रहा है खेल? क्योंकि सुंदर साथ जी तुम वाणी के माध्यम से खेल देखा ही कभी नहीं, ना देख पाओगे, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं जो रस, जो स्वाद, जो आनंद यहाँ है परम धाम में नहीं है। यह समझने की बात है। परम धाम इन अंतस्करण की चीजों के सामने बिल्कुल फीका है। कौन समझेगा? किसको समझ आएगी? जब बुद्धि माया से हटेगी तब, वो हटनी नहीं। कैसे समझोगे? हम माया की दलदल में घुस करके इसके आनंद, हम माया के अंतस्करण में घुसे हुए हैं, इसलिए वही चीजें हमारे सामने आती। अब 4 दिन चर्चा होते हुए हो गया कि मूल महाकारण बना क्या कि राजी ने दिल में लाड ले लिया कि भाई अब हम भी रूहों को लाड करें। वो ऊपर ऊपर से तो लाड राजी ने करना नहीं था, अंतस्करण से चाहा कि भाई आज दिन तक जो छुपा रखा था अब इनको बता दें कि हम भी आपसे लाड करते हैं। तो वो क्या था? एक जोश, एक हुक्म, एक इश्क और एक इल्म। ये चारों चीजें राज्य में राय परमधाम में कैसे दिखाते हैं? क्यों? रूहें जो है वो राज्य के इश्क के ही तन हैं। रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। पर ए बेवरा ना पाओ बक्का मिने, जो शहूर करो सब मिल करके भी आप सोचोगे तो ये तुम्हारी समझ में रूहों को कह रहे हैं आनी ही नहीं है कि तुम मेरे ही तन हो। इसलिए रूहें रोज कह देती थी मेरा और तेरा, मैं हक में, मैं अर्श में हक को जुदा जानती। ये बात थी वहां पर। जुदा समझते थे हम राज्य को, श्यामा जी को, और अपने आप को रूहें मिलकर के जुदा समझती थी। तो फिर रोज आकर के यही राज्य से कहती थी राज्य महाराज हमारा इश्क बड़ा है। अब इश्क है कहां? रूहें देखो ध्यान के साथ, रूहें इश्क की लीला करती हैं, रूहों के पास इश्क नहीं है। अब समझो यहां परम धाम में रूहें इश्क की लीला करती हैं, इश्क नहीं है। इश्क मूल है कहां पर? राज्य के अंतस्करण में है, दिल के अंदर है, अंतस्करण के अंदर है इश्क, इलम, शहूर और जोश। ये 4 चीजें अंदर है। अब वहां कैसे दिखाते? तो जब बहुत ही बात बढ़ गई तो अब दिल में ले लिया कि अब यहां तो दिखाने की चीज नहीं, क्योंकि वहां जो लीला हो रही है परम धाम के अंदर वो इश्क आनंद की है, तो उसको तो राज्य कैसे बदल सकते हैं? अब अंदर जो दिल की चीजें हैं बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि आज के बाद चर्चा बंद हो जाएगी। कल समाप्ति पूजन है, फिर कंपटीशन शुरू हो जाएंगे। ध्यान से समझिए। तो अब वहां आनंद की लीला, और वो भी रूहों की इच्छा के अनुसार। पहले पूछ लेते रूहों आज क्या इच्छा है, कहां चलना है, क्या चाहते हो? अपनी इच्छा से कभी भी राज्य महाराज ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर एक की इच्छा जो होती है दिल से, अंतस्करण से होती है। अब राज्य महाराज के अंतस्करण में जो कुछ है वो परम धाम में दिखा नहीं सकते। तो जब बहुत बात सिरे ही चढ़ गई हमारा इश्क बड़ा है, तो भी राज्य महाराज ने टाला, कहने लगे अच्छा तुम्हारा इश्क बड़ा है तो जरा श्यामा जी से भी पूछ लो, भी शायद बात टल जाए। तो रूहों ने जाके श्यामा जी से कहा श्यामा जी
इश्क हमारा बड़ा है। तो श्यामा जी के दिल में क्या भर दिया, तुम्हारा कैसे बड़ा है? इश्क मैं लेती हूं राज्य से और तुम्हें देती हूं, इश्क तो मेरा काम है, तुम्हारा कहां से बड़ा हो गया? चला काम शुरू खटपट का, बजवा दी उनके आपस में। कहना ये अच्छा भाई चलो फैसला राज्य से करवा लेते हैं। आगे मिल करके राज्य ने कहा तुम्हारा किसी का सबका मिला भी लो तो भी मेरे इश्क के समान है ही नहीं। अब ये रूहें कहती है भाई ये तो काम गड़बड़ है, अगर हमें अपने समान बना लेते भाई तो भी कुछ सब्र बढ़ लेते भी, चलो कोई बात नहीं गुजारा चल जाएगा। हम सब मिल करके भी राज्य महाराज कहते हैं कि हमारे इश्क के समान नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा राज्य महाराज कर इसका तो अब बेवरा कर ही डालो। ये बना कारण। देखो महाकारण कारण का भेद बता रहा हूं। महाकारण तो दिल की बात थी, कारण ये बना दिया। अब परम धाम में तो ये दिखाना नहीं था, उधर 7 अंग के दिल में भर दे कि मैं भी आनंद की लीला देखूं। बैठा अक्षर ब्रह्म भी वहां है, हमारे भी मूल तन मूल मिलावे में है, केवल हमारी सुरता। जैसे कई बार बताया, मानो हम खाना खा रहे हैं, दृष्टांत दे रहा हूं। कोई टेलीफोन आ गया या कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आ गई, कोई हमारा रिश्तेदार सगा संबंधी बॉम्बे में है, उसकी हालत खराब है या हॉस्पिटल एनीवेयर, तो खाना खाते खाते हमारी सोच हमारी शक्ति सारी किधर चली जाएगी? बोलो बॉम्बे में। इधर खाना परोसने के लिए पत्नी आती है, कहते जी रोटी डालूं। आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, लेकिन सुनाई देता नहीं, क्योंकि सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, अंदर की शक्ति सारी वहां गई हुई है। अब वो शक्ति वहां पर बोले अरे भाई मुझे कोई वापस पहुंचा दो। ये गीत गाया जा रहा है, ले चल अक्षर के पार। सुरता चेतन पावर ऑफ कंसंट्रेशन सारे उस तन की यहां आई हुई है। तो पर आत्म के तन से जो शक्ति आई है, ध्यान के साथ, उसी को कहते हैं आत्मा, सोल और रूह। अब वो जो है यहां एक जीव पर बिठा देते। अब जीव माया का इतना लिप्त कीड़ा है, अब उसके फंक्शन में आकर रूह भी चिपटी हुई है। उसको सुध ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। राजी ने कह दिया था मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे से अलग नहीं हूंगा। तो अब राज्य को भी नई शक्तियां लेकर के जो है तन धारण करना पड़ा। 5 शक्तियों के साथ जो आशक्तियों का समूह है उसी को कहा गया है महामती। श्री धनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, बुद्ध, हुक्म, नूर, मूल, वतन, ये 5 मिल भई श्री महामती। ये है राज्य भी वही है, श्यामा जी भी वही तन है और हमारे भी मूल तन वहीं पर है। और अब क्या कह रहे हैं, ध्यान के साथ चर्चा वही आएगी। भूम तले की देखो जित बैठा मिलावा जित, जहां पर हम सब मिल करके बैठे हैं। आप अर्श में अरवाहों को, आप अर्श में यानी श्री राज्य महाराज स्वयं। ओ भाई साहब सोना है, तुमने उठ के खड़े हो जाओ। मैंने आप स्वयं श्री राज्य महाराज वे धाम के दुल्हा अपनी आत्माओं को, रूहों को, अरवाहों को खेल मेहर का दिखावत। कौन सा खेल? मेहर का। मेहर करके ये खेल दिखाया है। मेहर अंतस्करण के अंदर है। अब यहां जितनी लीला होनी है अंतस्करण की, 4 चीजों की लीला होनी है। मेहर की, जोश की, इशक की और हुक्म की।
अब ये चार चीजें हम देखने के लिए आए हैं। ये चार सागर बाकी परम धाम में हैं, जिनकी लीला राज्य कभी करते नहीं थे, और वो अलग हुए बिना, अलग किए बिना कभी दिखा नहीं सकते थे। ये कारण बना, और जिस कारण से अब ये जो खेल हुआ है मेहर वास्ते, पहले मेहर का सिलसिला पकड़ा, उसके अंदर लाकर रूहों को मेहर में बिठा करके यहां उतारा। जो मेहर त्यों जोश है। अब ज्यों मेहर त्यों जोश है। जैसे राज्य महाराज गंजान गंज सागर मेहर के लेके रूहों को, अपने अंगों को खेल में उतारना है, तो मेहर के बिना क्या इतना भी दुख राज्य महाराज किसी अपने अंग का सहन कर सकेंगे? इस वास्ते जो है ज्यों मेहर त्यों जोश, तो उस तरह से ही है जो जोश साथ आया है। जो जोश त्यों हुकाम, ज्यों जोश त्यों हुक्म, ज्यों मेहर त्यों जोश, ज्यों जोश त्यों हुक्म। चारों चीजों से बाहर पांचवी आ जाए तो बता देना। ज्यों मेहर त्यों जोश, ज्यों जोश त्यों हुक्म खड़ा। जैसे जोश है हुक्म चल। रूहों को खेल दिखा के वापस ले आना, अंतस्करण में हुक्म को कह रहे हैं कि रूहों के साथ जाओ। ये चारों आए हुए हैं यहां पर, क्योंकि वो चार लीलाएं तो वहां हैं, तो वहां ये नहीं दिखा सकते, यहां ये दिखा रहे हैं तो वो नहीं आ सकती। क्या समझ नहीं आ रहा? 5वां दिन हो गया ये समझाते हुए। ज्यों मेहर त्यों जोश, और ज्यों जोश त्यों हुक्म। मेरे रहता नूर बल लिए। और मेहर खाली मेहर ही नहीं, क्या भरा है उसके अंदर? नूर बल। अपनी शक्ति जो है मेहर के अंदर जो है भरपूर भर के रख दी है। कहाँ हक इशक इलाम। फिर जहां ये सब कुछ आ गया तो राज्य मराय का इशक भी और इलम भी मेहर के अंदर भरा हुआ है। मीठा सुख मेहर सागर। मीठा सुख मेहर को ले रहे हैं अभी और दूसरा अंग नहीं लिया। मेहर के साथ लाए, मेहर पर बिठाया, चलिए खेल देखी, आओ मैं आपके साथ हूं। फिर खाली मेहर ढीली ढाली नहीं, जोश के साथ पूरे चौकन्ने होकर, और जोश के साथ हुक्म भी दे दिया कि देखना भाई, रूहों की बॉडीगार्ड चुस्त रहना, जरा भी कोई अटैक ना कर। समझो क्या कठिन है, क्या प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रही। राज्य महाराज के दिल की लीला के 4 अंग, ये दिल से लीला दिखा रहे हैं। वहां साक्षात तन की लीला है, और यहां राज्य महाराज के दिल की लीला है। और यहां स्वयं भी वाणी सुन के सारे ही अक्षरातीत बनना चाहते हैं। हमारा दिल अर्श, हमारा दिल अर्श। ये पता नहीं आया कि अर्श में केवल राज्य रहते हैं, तुम्हारी निस्बत है। अब जिस दिन से ये अर्थ खोले, कहते ना बाबा ना, हमने दिल को अर्श बनाते। ठंडे हो गए सारे। क्यों? बेसमझी के साथ हम उलट पुलट जो है बातें वाणी से करते रहते। लिंक पकड़ो क्या आ रहा है। कुल ब्रह्मांड, ब्रिज, रास, जागनी ब्रह्मांड को मुक्त कर देना, ये चारों के अंदर है, चारों से बाहर नहीं। इतने भी चीज 4 से बाहर राज्य ने दिखानी नहीं। ब्रह्मांड को मुक्त करना ये भी इन्हीं के अंदर है। बात यह है ना,
अभी टच नहीं कर रहा मैं मेर सागर। मेर सागर की चर्चा रोज 2 घंटे और कम से कम 6 महीने लगातार हो तो शायद पूरा हो जाए। क्या समझे मेर सागर का? मेहर सागर में ये भी 4 अंग हैं और परम धाम के भी 4 अंग हैं। पूर्ण मिलाकर के मेहर सागर होता है। मेहर सागर का अर्थ क्या है? श्री राज्य महाराज का पूर्ण स्वरूप। अब उसके अंदर जो है किस तरह से भूम तले की देखिए, जहां हमें राज्य महाराज बिठा के उतारा तो किस तरह उतारा? मेहर करके। तो मेहर करी तो फिर साथ ये नहीं कि वहां जाके मेहर ठंडी हो जाए, जोश साथ दिया और फिर हुक्म को साथ दिया। और फिर लीला किसकी बताएंगे? इश्क की। कि रूहो तुमने कहा था इश्क हमारा बड़ा है, तो अब वो जो तुम बड़ा इश्क कहते थे वो गया कहां? अब चिपटे तो हुए हो माया को, फिदा तो हो रहे हो माया को, प्यारे तो हैं तुम्हें संसार वाले सगे संबंधी। राज्य का तो कभी फुर्सत मिली तो 15 मिनट पढ़ लिया। नहीं जी, हम भी जाते जाते 5 चौपाइयां पढ़ लेते हैं, ये इश्क है हमारा। क्यों भाई? कई बार पूछते हैं सुंदर साहब जी कितनी चौपाइयां रोज? अरे महाराज जी कहाँ फुर्सत ही मिलती है जाते जाते, पर फिर भी 5 चौपाइयां खड़े खड़े राजी पधराए होते हैं, खड़े खड़े 5 चौपाइयां पढ़ लेते हैं। वाह 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 रे हक के आशिक, फिदा तुम्हारी आशिकी पर। ये आशिक है। कहां है इश्क तुम्हारा? जिसके दम पर कूदते थे तुम अर्श में अपने इश्क के बल। कहां है इश्क? कहा था ना बेवरा करके बताओ, कर लो बेवरा, दिखाओ आशिकी अपनी। जो एक पलक के लिए भी राज्य महाराज से जुदा नहीं होते थे, आज एक पलक भी हमारे पास राज्य के चरणों में आने के लिए है नहीं। आ भी गए महाराज जी, दिल्ली जाना था, बड़ा जरूरी काम था, शाम को आ जाऊंगा। ये आशिकी है। अपने आप को खुद देखो, खुद, किसी से क्या देखना है? खुद देखो अपने आप को कि हम कितने इश्क की लीला में हैं और क्या हमारे दिल में तड़प है, किसको हम चाहते हैं। खुद किसी को कहने की क्या जरूरत है? अपनी खुदी से अपने आप को पहचानो कि हम किसके आशिक हैं। हम अपनी इज्जत के आशिक हैं, हम अपने मान गुमान के आशिक हैं, अपने घर परिवार के आशिक हैं, हम माया के दीवाने हैं। फुर्सत मिली तो 2 मिनट राज्य को मत्था टेक लिया। यहां है ना मैदान, यहां है, टीमें दोनों उतरी हुई हैं, राज्य भी आए हुए हैं और एक तरफ 12,000 हैं, एक तरफ एक खिलाड़ी है। अब देखो खेल खिलाड़ी का, कंपटीशन में आए हो, उतरो करके इश्क बताओ जरा राज्य महाराज से। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं उनके सामने आने की। मेहर में हक आराम है। किस में आराम है? और हम क्या चाहते हैं? माया में भी रहें और आराम भी। ये नहीं हो सकता, 2 चीजें इकट्ठी नहीं होने वाली। आराम, सुख, आनंद लेना है तो मेहर में। माया तो दुख ही दुख का घर है। ये भी पता लग गया कि माया दुख का घर है, लेकिन फिर भी कहां जाना? रस लग गया है। वो जहर खाते खाते इतना हो गया है कि अब मीठे का भी स्वाद आता नहीं, वो जहर ही मीठी लगती है। अंदर जो रस था वो भी इतना जहरीला इस माया ने कर दिया है कि ये जो है जहर ही अब मीठा लगता है। भूल ही गए कि वो क्या था।
एक बार एक चींटी खारे पहाड़ पर रहती थी और एक मीठे मिश्री के साथ पहाड़ पर रहती थी। बस दोनों नीचे उतरे चढ़ जाएं, नीचे उतरे चढ़ जाएं। एक दिन क्या हुआ, दोनों की मुलाकात नीचे हो गई, नमक वाली खारे की भी और मीठे वाले की। पूछने लगी, बहन आप कहाँ रहती? अरे भाई हम इस पहाड़ पे रहते। तो दूसरे ने भी कहा हम इस पहाड़ पे रहती। भाई तुम्हारा पहाड़ कैसा है? जिसका मीठा था वो कहते आहा क्या वर्णन करें, कितना रस है मिश्री के अंदर। कहने वो क्या होती है, आप कभी मेरे नमक वाले पहाड़ पे चढ़ के देखो, स्वाद करके देखो तो आपको पता चल जाए। अच्छा भाई चल तेरे पहाड़ पर चढ़ते हैं। वो चढ़ गई मिश्री वाली, अब जहां रखे जीभ नमक ही नमक, खारी खारी। कह लिया मार दिया भाई तूने, इसको मीठा कहते हैं, चला तू मेरे पहाड़ पे चल। उसको लेके आई नीचे, अब ले गए उसको, कहने लगे अब खा देख। कहने लगे अरे भाई इतना तेरा मीठा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, हम उस पहाड़ पे अब जाएंगे नहीं। तो सुंदर साथी जी हम नमक वाले पहाड़ पे चढ़े बैठे हैं, उस रस को ही जिब्बा से जो है भूल गए कि हकीकत में रस आनंद कहते किसको थे। यहाँ के टीवी, अच्छे मकान, जरा मारुति कारों को देख, अरे क्या रखा है यार परम धाम में, जो यहाँ आनंद है। हो गया एक्सीडेंट, पहुंच गए हॉस्पिटल में, आनंद पूरा आ गया। मतलब है माया कमबख्त ने इतनी होश मार डाली है कि सुध ही नहीं आती, समझाइयां समझे नहीं और माने नहीं फुरमान। कहें तुम कौन हम कौन, कासों अपनी पहचान। ये हालत हुई पड़ी है। और वहां डींगे मार के आए थे, 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। अब याद करा रहे हैं अंतस्करण के भेद जो आज दिन तक चर्चा में 25 साल तक नहीं खुले थे, वो भी खोल के आज इस साल रख दी। ये कारण बना था। और हम क्या गाते रहते हैं, एक सहबी हक की दूसरा वैदत का इशक। राज्य ने सहबी दिखानी थी और हमको जो सहबी दिखानी थी, बहाना हमारा बना लिया। ऐसे ऐसे भजन भी लोग लिख देते, नहीं ना दिखानी थी। और जीवों की सहबी के वास्ते अक्षर ब्रह्म सफिशिएंट है। हम सहबी देखने नहीं आए हैं, हम तो अपने इश्क देखने आए हैं, जो राज्य ने कहा था हमारा बड़ा है। तो दिल के साथ, अभियान के साथ, फिर पहले मेहर, फिर जोश, फिर हुक्म और बाद में इश्क। ये सिलसिले से उतारा है। मेरा इश्क का अंग है। मेहर क्या है, इश्क क्या है, हक के अंग है। पढ़ते थे अवाम मेहर इश्क हक, चारों चीजों से पांचवी कोई नहीं आएगी, चिंता मत करो, 4 का खेल है। मेहर इश्क हक के अंग हैं। मेरा इश्क प्रेम काम है। फिर मेहर इश्क प्रेम का काम है। चलते जाओ। काम बड़े न मेहर के। काम बड़े का मतलब ज्यादा बड़े नहीं, बहुत संख्या। बड़े का मतलब ऊंचे बढ़ाई से नहीं, बहुत सारे ढेरों काम बड़े मेहर के। अनगिनती जो है काम इस मेहर को राज्य महाराज ने दिए हैं कि मेरी रूहों को ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, वो बाजार भी दिखाना, ये भी करना, ये भी करना। इतना कुछ जो है मेहर को कहा हुआ है। ये मेहर न हक। ये मेहर है किसकी, इन हक, हक इन हक राज्य में के दिल की मेहर है, ऊपर की दिखावे के नहीं है। जैसे भाई अरे यार हम दे ही देंगे ना, चिंता क्यों करते हो, ऊपर से टरकाने वाला मेहर नहीं है।
इन हक राज्य महाराज के दिल की मेहर है जिससे हम खेल के सिलसिले में उतरे हैं। मेहर होता जिन ऊपर, अब जिनके ऊपर राज्य महाराज की ये मेहर होती है, तो कल वो था ना अर्शदिल, अब जरा मेहर का भी परीक्षा ले लेना किस किस के ऊपर होती है, क्योंकि जिन आ गया ना, मेहर जिनके ऊपर होती है ताए देते आप माफाक, ये है मेहर। अगर राज्य अपने माफक हम सबको दे रहे हैं तो बराबर मेहर है, और अगर राज्य की तरह से हमें नहीं है तो समझो मेहर भी नहीं। सब चीजें चारों छीनने में आपसे घबराओ मत है, खाली हो जाओगे, बिल्कुल फोक के नजर आओगे कि हमारा खोखा है, हमारे अंदर कुछ नहीं। दावा तो लिए फिरते हैं ना, राज्य की मेहर है, राज्य महाराज की मेहर है, इतनी भी नहीं है, पात्र नहीं है। जहां मेहर होती है फिर तित और क्या चाहिए था, जित मेहर होती है तित और क्या चाहिए। और यहां तो हर वक्त चाहना ही चाहना, तो फिर मेहर कहां हुई, कहां गई मेहर तुम्हारी। दोबारा पढ़ो। हाँ जी। ताए देते आप माफाक, जहां मेहर हो गई, राज्य के अंतस्करण ही वहां आ गया, तो फिर खुद राज्य महाराज साक्षात अपनी साहबी अपना सब कुछ जो है वहां धर देते हैं। मेरे खेल बनाइया, ये देखिए मेरे खेल बनाए, एक खेल फकत मेर के साथ बना है। किसी को भी इतना दुख हो, ये मेर थोड़ी, मेर दुखी नहीं करती किसी को। और अक्षातीत की मेहर और राज्य महाराज के दिल के अंग की मेहर, उसके साथ राज्य महाराज ने अपने दिल से ये खेल जो है बनाया और उसमें अपनी रूहों को उतारा, क्योंकि दिल से भी प्यारी उनको अपनी रूहें हैं। समझिए क्या कह दिया, दिल से भी प्यारी अपनी रूहें। इस वास्ते उन्होंने ये दिल के अंतस्करण की सारी लीला अब ला करके रखी हैं। वास्ते मेहर मोमिन, किसके वास्ते मेहर, मोमिन के, दुनिया के ऊपर। दुनिया पर भी जो अखंड करने की मेहर है, केवल कि मेरी रूहें आई हैं। देखो ध्यान के साथ, दुनिया क्या कहे कि उनको कैसे पता चलेगा कि मोमिन आए थे, रूहें आई थी। इस वास्ते क्या देखी रहे हम दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड, इनको अखंड ना करेंगे और चुप्पे से ही वापस चले जाएंगे, तो ब्रिज से भी चले गए, किसी ने जाना ही नहीं। ब्रिज में भी आकर के लीला करके चले गए, क्या किसी ने जाना कि वहां पर ब्रह्म लीला हुई थी ना। कृष्ण लीला, कृष्ण का नैया कानड़ा, आज भी दुनिया उसी को रोती फिर रही है। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, वो ढपी ही रहेगी लीला, किसी ने जो है उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। इस वास्ते अब के सोचा राज्य महाराज ने कि अब भी अगर उसी तरह से ही चले जाएंगे तो फिर दुनिया को क्या पता चलेगा। तो जब दुनिया इतनी, जैसे खजाने में से किसी को एक नया पैसा उठा के दे दो, इतनी सी नजर दुनिया पर करनी है कि उनको भवसागर से पार करके अखंड कर देना है, तब उनको सुध आएगी कि ओहो, माया से पार करने वाला तो केवल उत्तम पुरुषस्य तयन्यः परमात्मा इति उदाहरित। ये उत्तम पुरुष पार ब्रह्मक्षातीत ही श्री प्राणनाथ जी हैं, जिन्होंने हमें बुरे से बुरे कर्मों से छुड़ाकर हमारे उन सब पापों को माफ करके हमें भव से पार किया है। ये वास्तव रूहों के कि दुनिया फिर क्या करेगी, तुम्हारा प्रतिबिंब जो होगा 8 विश्व में से पहले उनको ही खुदा समझ करके रोज पूजा करेगी, प्रणाम करेगी। अब कोई वाणी को पढ़े, आज रिश्तों का बेवरा खुलासे में है, पढ़िए तो फिर शायद सुंदर साहब जो आपस में
झगड़ा का एक कारण बन रहे हैं कृष्ण का। कृष्ण चौथी विहिष्ट में उठ करके हमारे जीवों को प्रणाम किया करेंगे। कृष्ण हमारे जीवों के चरणों में प्रणाम करेगा। कोई वाणी पढ़े तब ना, वाणी पढ़ने की तो फुर्सत है नहीं, लड़ने के लिए तैयार छातियां ताने बैठे हैं। चौथी विहिष्ट के अंदर जो है रास अखंड है, पांचवी में जो है ब्रज की लीला अखंड है। तो वो सारे क्या तुम पूजेंगे प्रतिबिंब तुम्हारे, पहले भीष्ट में जो हमारे प्रतिबिंब होंगे उनको ही परमात्मा समझकर उनके चरणों में प्रणाम किया करेंगे। ए साहिबी, ये साहिबी है, लेकिन रूहों के वास्ते इनको बताने के लिए कि रूहो अब पहचानो तुम मुझे कितने प्यारे हो, कि तुम्हारे प्रतिबिंबों को भी दुनिया पूजे। कहते हैं अपने को पहचानो, और तुम मेरे से ये माया मांगते हो कि राज्य महाराज एक कोठी तो दे देते, लक्ष्मी के पुजारी, हनुमान के पुजारी स्टीमों में घूमते हैं, हमें छोटी गाड़ी दे दे। राज्य कहते हैं क्या कचरा नरक मांग रहे हो, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। पटरानियां होकर के, अक्षातीत के अंगना होकर, और मांग क्या रहे हो, कचरा। अगर आप पहचानो अपने आप को, कौन हो, किसके अंग हो, किस सिलसिले से उतरे हो, राज्य ने कौन सा लाभ तुम्हारे ऊपर कर रखा है। मेरे मिलावा हुआ और मेरे ये जो हो रहा है इकट्ठा मिलावा, ये राज्य महाराज की मेहर है। नहीं तो श्यामा जी ने पूछा था देवचंद जी ने, धनी वो सुंदर साथ कहाँ है, ले आओ बुलाए तुम रू अल्लाह रूही मेरी जो आशिक। याद दिलाना उनको रब्द हुआ प्रेम वास्ते, कईयों कहलाया हक, ये उनको याद दिलाना। कहने का ये अच्छा ठीक है मैं बुला लाती हूं, पर ये तो बता दो वो रूही हैं कहाँ, कहां पर हैं। हंस पड़े, कहते नहीं तुम्हें नहीं पता। क्यों, तुम्हारे ऊपर फरामोशी का पर्दा है, इसलिए तुम नहीं पहचान सकोगे। तुम्हारे सामने भी कोई सुंदर साथ आगा आत्मा आएगी तो तुम तो वजूद देखोगे, तुम वजूद देखोगे, मैं वजूद नहीं देखूंगा। मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करके रहूंगा, मैं नजर देखूंगा, उसकी नजर में पहचान जाऊंगा ये मेरी आत्मा है। मैं पहचान करके उनको माया से निकाल कर जहां भी कोई आत्मा होगी तुम्हारे चरणों में लाऊंगा, और तुम्हारे ही अंदर बैठ के मैं उनको सब चर्चा भी सुनाऊंगा। उन्होंने कहा फिर धनी मुझे करना क्या है, लाना भी आपने है और चर्चा भी आपने, ताए देत आप माफ। ये है कि जिसके ऊपर मेहर करते हैं अपने समान बना करके, और सारी लीला करते खुद राज्य महाराज हैं, नाम उसका कर देते हैं वास्ते मेहर मोमिन। वास्ते अभी तो मेहर ही शुरू हुई है, जिससे उतरे भी हो, लीला भी हो रही है, मेहर कर भी रहे हैं, वाणी भी मेहर से आई। तभी गाना 6 महीने लगे रहो तो भी ये 4 का टोटलने लगेगा। पढ़ने को तो 1 मिनट में हम सब पढ़ जाते हैं। अब ये जो कुछ हुआ वास्ते मेहर मोमिन, अपने मोमिनों पर, अपनी आत्माओं के ऊपर मेहर के वास्ते ये सारा कुछ किया है। मेरे रसूल होए आया, और मेहरे ये भी मेहर की, क्यों कि आगे चल के आत्माएं जब कहेंगी प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म हैं, तो तन तो मैंने हिंदुओं का धारण करना है, तो फिर मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन कैसे होगा, कैसे मानेंगे। तो पहले ही रसूल होके आ गए। तो रसूल के वास्ते खुद नहीं है, आत्म
अक्षर को डाला, जोश अपना रख दिया। जो लीला, जो शक्ति रास में थी, वही शक्ति को हुक्म दिया और अर्ब में लाए, और फिर अपने ही हुक्म से, ध्यान दो, हुक्म से उनकी आत्म को परम धाम लाया गया, ला करके पहचान कराई। अक्षर की आत्म जरूर है, सत्ता की शक्ति सारी बाहर ही रख दी गई, इश्क भर के अंदर आए, क्योंकि इश्क के बिना कोई भी मूल मिलावे में जा सकता नहीं। तब सामने मूल मिलावे के राज्य के खड़े हुए। तो कौन? मैं मोहम्मद। तो मोहम्मद के रूप में थे अक्षर की आत्म, तो बोले मैं मोहम्मद। कहने लगे ओ भाई देख, तेरे दाहिने हाथ पे तेरी उम्मत है, सामने कोई हो तो उसका राइट साइड होगा, तो राज्य का लेफ्ट साइड होगा। तब उसको बताया कि देख तू कौन है, और देख तेरे दाहिने हाथ पे तेरी उम्मत, तेरी उम्मत। कोई समझा एकदम तक? उम्मत किसकी है? राज्य की। और उसे क्या समझा रहे हैं? तेरी उम्मत, कि तू मेरा ही स्वरूप है, मैं तेरा स्वरूप हूं, तुम और मैं दोनों एक अंग हैं, स्वरूप एक, मिला दो। इसलिए उनको कह दिया। तब होश आई कुछ, और फिर इन मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों? रूही जो बिल्कुल फरामोशी में थी, उनके लिए बोला कि ये रूह, ये मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों? इनका कुलफ तेरा दिल तब खुले जब आओ मिल। जब तुम भी वापस खेल से आ जाओगे, ये भी आ जाएगी, तुम अपने आप खुल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें वास्ते मेहर की। अब यहां राज्य में राय किसकी पहचान कराते हैं कि अक्षर ब्रह्म भी मेरा ही अंग है, मैं ही हूं, कोई गैर नहीं है, पर वो मेरी सत्ता का स्वरूप है, उससे मैं सत्ता की लीला करता हूं। चिदघन आनंद से चिदघन आनंद की लीला है, और सत्ता की शक्ति से सत्ता का है। वास्ते मेहर मोमिन, ये भी चीज जो परम धाम में रूहों को नहीं पता थी आज दिन तक, वो भी मेहर करके सब सिलसिले से बताया। मेरे हक लिए फरमान, मेरे हक लिए फरमान, हक का फरमान ले करके अरब में आए, मोहम्मद बने, और जो जो लीला उनका हुक्म था वो पूरा किया। कुंजी लाए मेहर की। अब आ जाओ दूसरी मेहर, वो तो हुक्म हो गया, हुक्म के स्वरूप हो गए। अब कुंजी ले आए। कौन? देवचंद जी महाराज श्यामा जी तारतम को लिया। करी मेरे हक पहचान, करी मेरे हक पहचान। तारतम क्या है? कुंजी क्या है? राज्य में राय की पहचान, जिसको आज दिन तक हम मंत्र 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 सारा प्रणामी समाज बना रहा था। ये जंतर मंत्र यहाँ के देवी देवताओं के होते हैं, राज्य कोई मंत्रों से मिलते हैं। अगर मंत्रों से मिलने होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे कैलाश पर्वत पर बेचारे खोज खोज बचे। अरे कोई भी उनका मंत्र नहीं लगा। ये मंत्र है, स्वयं कह रहे हैं निज नाम श्री जी सहज। सुंदर सहज जी पहले जो देवचंद जी के सामने तारतम आया, कोई शक की बात नहीं, निज नाम श्री कृष्ण जी ही आया। यह नहीं कि उस समय ये नहीं था। क्यों? एक तो 14 वर्ष तक बराबर कृष्ण की लीला ही वो सुनते रहे। दूसरी बात, आखिर उसको उनमें से तो राज्य निकाल सकते थे ना, लेकिन स्वप्न की बुद्धि के बाद कौन सी बुद्धि लानी है? जागृत बुद्ध लानी है, और जागृत बुद्ध के बाद फिर निज बुद्ध लानी है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर ये बात समझ लेना कोई कठिन बात नहीं है। तारतम देख विचार के देख, पीऊ लाए बेर दोए। अब जिन्होंने ये वाणी को इस तरह बैठकर, घड़ी नहीं देखनी, बैठे रहो,
मेरे साथ बैठने तो घड़ी मत देखा करो, मैं देख रहा हूं कोई, तो आप क्यों देख रहे हैं? हाँ सुंदर साहब जी, तो ये बात तब थी निज नाम श्री कृष्ण जी, और अब क्या है? निज नाम श्री जी साहब। तब और अब का अंतर है। पहले कोई वाणी पढ़ता ही नहीं था, वाणी कोई मथन करता ही नहीं था, माला ही घूमती थी। सत्यवाणी मत के लिए जो इनको 108 वारे हो गए, 54 वारे हो गए, चलो लाल मन का आ गया, हो गया। ये क्या मथन करने की बातें? कोई पत्नी ऐसी है कि पति घर आ जाए और कहे रोटी खानी है खा लो, नहीं तो मखदूम ले जाओ, और क्या माला फेर खानी तो खा, नहीं तो घर को जा। सुंदर साथ जी ये क्या है? कौन समझेगा इसको? तापन क्या है? मेरे धनी के स्वरूप की पहचान है। मुंह से पहचान कराई निज नाम श्री जी सहज। कौन? अनादि अक्षराती, सो तो अब जाहिर। जब तक वो जाहिर ना हो खुद, तो कौन जाहिर करेगा? कई बेचारे लड़ने के लिए हमें तैयार हो जाते हैं, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई किताबें बरखिलाफ, मैं कभी ध्यान ही नहीं देता, करने दो, उनका धंधा ही यही। अब जब जाहिर ही आखिरी वक्त में होना था, तो पहले कैसे जाहिर कर देते? फिर दूसरा क्या होता है कि भी पहले ब्रिज और रास की लीला देख रहे थे कि नहीं? बोलो 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 बोलो। उसके बाद परमधाम गए कि नहीं? तो वो रील वहां कट गई कि नहीं? कट गई। अब फिर उसी के साथ जोड़ना है, सिलसिला वही ब्रिज रास और जागनी का जोड़ना है। तो जोड़ते समय मानो हम पिक्चर देख रहे हैं कोई, और बिजली चली जाती है 10-15 मिनट, उसके बाद लाइट आती है, तो क्या कहती हैं? हमें खेद है, लाइट चले जाने के लिए हमें खेद है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा पिछली रील का भाग जोड़ देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो इसलिए देवचंद जी के तन में बैठ के ब्रिजा और रास की ही लीला करते रहे। तो वहां जब लीला करते थे तो अपना नाम कृष्ण ना बताएंगे तो क्या बताएंगे? अब उसके बाद जब नई रील शुरू हुई नृत्य से, तो फिर पांचों शक्तियां अंदर आ गई। मोहम्मद साहब की शक्ति, हुक्म का स्वरूप भी आ गया, अक्षर भी आ गया, और सब शक्तियां अंदर आ गई। अब जहां हुक्म की शक्ति भी है तो कृष्ण कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कृष्ण हिंदुओं का ही केवल एक शब्द है, एक कम्युनिटी का शब्द है। बस फिर सोच लिया कि जब पूर्ण स्वरूप होकर के चले हैं तो पूर्ण ब्रह्म श्री जी साहब जी। ये अब लिखा पड़ा है कई स्वरूप साहबों में, श्री जी साहब भी है, कई जगह श्री कृष्ण भी है, लेकिन जाहिर होने का समय जब आना था तो तभी तो उन्होंने जाहिर होना था। फिर कई जो अपनी बुद्धि के जितने मालक हैं, अरे भाई तूने कहां से ये ले लिया? महाराज श्री राम रतन दास जी को भी नाम श्री कृष्ण जी पढ़ते थे, आपको भी तो नाम श्री कृष्ण जी दिया था। मैं कह जी दिया था, लेकिन अब तब दिया था, अब है? लड़की का मायके में नाम होता है कुछ, ससुराल में आके रखा जाता है कुछ। अब लीला ही जब राज्य में रहे कि अपनी इस धरती को सोच रखा होगा जाहिर करने का, तो मुझे कोई खुद सपना तो नहीं था। अब वो बातें जाहिर हो गई कि नहीं वो कृष्ण नहीं है, वो श्री जी सर। इस शब्द के सामने सारी दुनिया झुकेगी। कृष्ण के नाम के सामने तो हिंदू नहीं झुक सकते। राम भगवान गया था मथुरा में, वहां ब्रिज में पहुंच गया और वहां युगल स्वरूप की जोड़ी थी, कहने लगा हा, क्योंकि बाल स्वरूप था कृष्ण का, बांसुरी बजी, फर्स्ट क्लास, गर्दन टेढ़ी और मुकुट वकट पहना हुआ था। उसके राम का तो ये शोभा होती नहीं थी। क्या कहते? वाह वाह भाई वाह प्रभु, क्या शोभा है आज की, भले बने हो नाथ,
पर तुलसी गर्दन तब नवे जब धनुष बाण लोगे हाथ। जब तुलसीदास जैसे कृष्ण के सामने झुकने को तैयार नहीं, तो सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुसलमान लोग, यहूदी, कितने और हैं, कौन झुकेगा? और साहेब सबका आइए तो हाँ, जो भी आएगा, हिंदू आएगा, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन, क्योंकि साहब अंदर हैं। हाँ जी हैं, हाँ साहब जी साहब, सब साहब के सामने झुकते हैं, कृष्ण के सामने कोई नहीं झुकता। कोई खुद उन्होंने वक़्त आखिरत को ही अपनी पहचान देनी थी, जो आकर के दी है, वो भी वास्ते मेहर मोमिन, मोमिनों के वास्ते। अब मोमिन और जो बाकी कचड़ पचड़ मिला हुआ था, छांटे कैसे? जिन दीन लिया खुदाए का, वही नाजी फिरका आखिर है। जिन दीन लिया खुदाए का, वही नाजी फिरका आखिर, जो लड़ झगड़ जुदे हुए दोष की 72। लिखा है मेरे भी 73 फिरके हो जाएंगे। बहुत सोचा करते थे कि राज्य की एक वाणी है, एक प्राणनाथ जी को सारे मानते हैं, तो 73 फिरके कैसे हो जाएंगे? अब हो गए 73। इतनी सी बात कर दी कृष्ण और शिव जी साहब जी की, 73 फिरके हो गए। एक नाजी फिरका रहेगा जो शिव जी साहब को ज्यों का त्यों मानेगा, बाकी दोष की 72। नहीं समझे? बाकी भले मानने वाले शिव जी साहब जी के, स्वामी जी के होंगे, दोजख में जाएंगे। वाणी कहते, मैं नहीं कहता। ये है मेहर वास्ते मोमिन। कितनी बातें ऐसी हैं जो वास्ते मेहर मोमिनों के हुई है, और इनमें से निकाल रहे हैं बाहर। दई मेरे कुंजी इमाम को। अब सारा कुछ खजाना खोलने ले तो आए, खोला नहीं। इमाम को, इमाम क्या है? खुद राज्य में रहे। कहीं तो अपना नाम इमाम रख दिया है खुद, कौन पहचानेगा? कौन जानेगा? क्या कहें, चाबी ला करके नहीं है, खोलने बैठ गया। ये शब्द कैसे यूज करें? यहां अपना नाम क्या रख दिया? इमाम मेहंदी। 5 राज्य की शक्तियां वो है इमाम मेहंदी। वो ला करके उनके जिम्मे काम लगाया। तीनों मोहम्मद सूरत, 3 सूरतें जो धारण की खुद, और तीनों का नाम रख दिया मोहम्मद, ताकि कट्टर हिंदू जो है वो थोड़ा सा पीछे आ जाए। और क्या? अब ये पता नहीं कि परम धाम से ना हिंदू आए हैं ना मुसलमान है। ये रफड़ा यहां पर इन शरीरों का है। आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना क्रिश्चियन है। सौदा सारा ये वाणी आत्मा की है। और लोग जो हैं सुंदरता, जो वाणी की हकीकत को नहीं समझ पाते, वो शरीरों से ही अपने को हिंदू मुसलमान बनाए फिरते हैं। और फिर गालियां लगती किसको? आत्मा को। अरे इतनी गालियां निकाल दी, हम कैसे बर्दाश्त करें? इसका मतलब है भाई शरीर की अहम खुमारी चढ़ी हुई है, आत्म का आत्म भाव आया ही नहीं है। अगर स्वामी जी की जरा भी तक साहब की तरफ आंख पढ़ने नहीं, आंख उठा के देखें, क्या हालत होती जब दीप बंदर में से निकाला गया था? क्या हालत हुई? शहर शहर नगर जहां भी जा, कौन अक्षर अतीत, और किस हालत से निकाला जाता है? हमें तो को गालियां दे रहा है, अरे बेइज्जती कर रही है, हम तो केस कर देंगे कचहरी में। ये क्या है? ये जीव का अहंकार है, आत्म का प्रेम रस नहीं। बहुत दूर है आत्म को समझना। और फिर जब आत्म ही समझ में नहीं आती, तो मेहर जिसके हृदय का अंतस्करण की बात है, उसको कैसे समझेंगे? सिलसिले से समझिए हर एक चीज को। मेरे दई हिकमत। अब खाली ये नहीं कि कुंजी दे दी, खोलने का ढंग नहीं होगा।
कई ताले नीचे से खुलते हैं, कई साइड से खुलते हैं, कई देसी ताले होते हैं। हिकमत भी दे दी कि ओ भाई ऐसे खुलेगा ये, हमने बंद किया था, ऐसी कलाएं इसके अंदर लगा, भाई अब बंद कर देना चाहिए। तो सारी हिकमत, तरीका, ढंग वे कि किस तरह से मुझे जाहिर करना है। राजी कह रहे हैं किस तरह से रूहों को इकट्ठा करना है, किस तरह से सारी दुनिया के झगड़े मिटा के अनुभव से पार करना है। चाबी एक है। नहीं समझाई? बाजार कभी गए हो, चाबियां बनाने वाला होता है, बैठा होता है, वो क्या करता है, एक इतना सा लोहा कूट काट के रगड़ पकड़ के रख देता है। कहता है भाई टाइगर ताला है 150 रुपए का, संभाल से काम आ रहा, चिंता क्यों करते हो। वो लेता है उसी लोहे वाली चाबी को, टीच खोला पड़ीच, यार ये कैसे खुल गया, ये जी मास्टर की है। तुम्हारी की होती है, मेरे पास की नहीं है, ये मास्टर की है। जिस ताले में लगा दोगे वो ही खुल जाता है। ये तारतम्य वो की है मास्टर कि जिसमें लगाओगे खुल जाएगी, पर हिकमत चाहिए। हिंदू बन के लगाओगे नहीं खोल पाओगे, हिंकार गुमान लेके बैठोगे नहीं खोल पाओगे, इज्जत बेइज्जती का सवाल जब तक रहेगा नहीं खोल पाओगे, अहंकार का नशा चढ़ा रहेगा तब तक नहीं खोल पाओगे। अरे इसके लिए तो दुनिया के शायरों के शेर ही काफी होते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम तो अशकीय रहो, यहां जितने में आए। अरे कोई गालियां निकाल रहा है तो इसमें हमारी बड़ाई है कि हमें गालियां निकालने वाले भी है। कौन समझे, किस दिमाग कहां से लाओगे ये। अच्छा जो कहते हैं वही बुरे हैं, नहीं समझाई, आनी भी नहीं। जो हमें अच्छा कहते हैं वही बुरे हैं, वो मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, अंदर से काटने वाले हैं। जो बुरा कहते हैं उनसे प्यार करो, वही अपने होते हैं। है नहीं उल्टा ज्ञान, समझना बड़ा कठिन है। जब रूह आत्म ही समझ में नहीं आती तो राज्य के अंतस्करण की मेहर को कैसे समझ लेंगे। कई मेरे जाहिर हकीकत, कई मेहर जाहिर हकीकत। अब वो सारी हकीकत मेहर से जाहिर की कि मैं तुम्हें क्यों खेल में लाया, कैसे खेल दिखाया, तुम्हें परम धाम में चरणों तले बिठाया, मेहर सिलसिले से तुम्हें लाए और तुम्हारी रक्षा के लिए हुक्म भी भेजा हुआ है, तुम्हारे लिए जोश भी भेजा हुआ है। और फिर जब इन तीनों की समझ आएगी फिर तुम्हें अपने पता चल जाएगा ये सब कुछ इश्क है जिसमें मेहर की। मेहर किसने की? इश्क ने मेहर की जो हमें यहाँ ले आया। और उसके बाद जोश भी हमारे लिए और हुक्म भी हमारे लिए आया। मेरे कुंजी इमाम को, मेरे कुंजी इमाम को, तीनों मोहम्मद सूरत, तीनों मोहम्मद, एक मोहम्मद रसूल, एक मोहम्मद गिरोह। समझ लग गया? मोहम्मद गिरोह देवचंद जी शाह मोहम्मद रानी, एक मोहम्मद नूर स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज। ये तीनों सूरतें मोहम्मद की हैं, रसूल, गिरोह और नूरी मोहम्मद। मेरे दई हिकमत, मेरे दई हिकमत, करी मेरे जाहिर हकीकत, करी में जाहिर हकीकत, करी में जाहिर हकीकत, करी मेहर जाहिर